So once we have collected the data, whether it is a secondary or whether it is a primary data, next we have to uh, adhere to the second step, that is editing of the data. Editing of data refers to scrutiny or careful checking of the data which is collected. अब हमें उसको अच्छे से स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा जो हमने डाटा कलेक्ट करा है, क्या वाकई में सही डाटा कलेक्ट हुआ है, क्या ये डाटा एक्यूरेट एनफ है, क्या ये डेटा जैसा हमारा पर्पस है, हमारी स्टडी है, उसको मैच करता है. So before the data is used for analysis, it is highly necessary that they should be properly edited by the experts, as there might remain certain errors and irregularities which may lead to fallacious conclusion. हमारे conclusions गलत हो सकते हैं. So both primary and secondary data need to be properly edited before they are put to any use. जैसे for example, हम टाइप करते गए कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ भी टाइप करते गए, लेकिन टाइप करने के बाद फाइनल मेल करने से पहले मैंने एक बार उसको अच्छे से पढ़ा, अच्छे से देखा कि क्या जो मैंने लिखा है वो सही है, मैं क्या सारा वैसे ही वो जो टॉपिक में सोच रही थी लिखने का मैंने वही करा है, कि कहीं और लिखते लिखते मैं कुछ और लिख गई हूँ. तो उसके बाद पढ़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये लाइंस नहीं आनी चाहिए थी, उसको निकाल दी, ये और आनी चाहिए थी. रीड करने के बाद मुझे प्रूफ रीड करने के बाद पता लगा, तो फिर मैंने लाइन दोबारा एक और ऐड करी, तो उसको हम कहते हैं एडिटिंग. अब प्राइमरी डाटा कैसे एडिट किया जाता है? द प्राइमरी डाटा विच आर कलेक्टेड फॉर फर्स्ट टाइम फ्रॉम देयर सोर्सेज ऑफ ओरिजिन, वो रॉ मटेरियल होता है, उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं, इनएक्यूरेसीज हो सकती हैं, इनकम्प्लीट हो सकता है, हेट्रोजेनस हो सकता है, तो हमें बहुत तरह से उसको सही करना पड़ेगा. पहली चीज हमने चेक करनी है, क्या वो एक्यूरेट है, क्या वाकई में वही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है जो हम ड्राइव करना चाहते हैं, जो हम डिजायर करना चाहते हैं, उसमें कोई एरर तो नहीं है, उसमें क्या फैक्चुअल एरर्स, रॉन्ग इंफॉर्मेशन तो इन्वॉल्व नहीं है, यानी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमें उसके बाद पढ़ के पता लग गया अरे ये तो हमें चाहिए ही नहीं थी. तो एक्यूरेसी लेवल चेक करेंगे, उसके बाद कंसिस्टेंसी चेक करेंगे. व्हाइल एडिटिंग इट मस्ट बी सीन दैट द डाटा सप्लाइड बाय द इन्फॉर्मेंट्स आर नॉट इनकंसिस्टेंट. For example, if the answer to a question is graduate and answer to another question on the type of faculty is I don't know, then there is inconsistency. वो क्या एग्जांपल दे रहे हैं, हमने अपना पूरी इंफॉर्मेशन जो भरवाई है उसकी कंसिस्टेंसी लेवल को चेक करना है कि क्या वाकई में रिस्पोंडेंट ने पढ़कर ये आंसर चेक करा है. एक तरफ हम ऊपर मान लो क्वेश्चन कह रहे हैं आर यू मैरिड और अनमैरिड, पर्सन टिक कर रहा है अनमैरिड, और नीचे हमने एक और क्वेश्चन करा थोड़ी देर बाद, 3-4 क्वेश्चन के बाद, हाउ मेनी किड्स यू हैव, 1 2 और नॉट मैरिड कैटेगरी, तो उसने टिक कर दिया 1 पे. इसका मतलब ये कंसिस्टेंट डाटा नहीं है हमारा. क्लियरली हमें पता लग रहा है कि उसने बिना पढ़े हुए ये क्वेश्चनर का रिस्पॉन्ड कर दिया है. तो करेक्टनेस, क्या वाकई में आंसर्स करेक्ट हैं जो क्वेश्चनर में हमें मिले हैं, कि बिना बिना कंसिस्टेंसी के रिस्पोंडेंट ने आंसर को मार्क कर दिया, तो ऐसे क्वेश्चनर इनकंसिस्टेंट फाइंडिंग्स को अलग कर दिया जाता है. थर्ड चेक किया जाता है, क्या ये डाटा कलेक्टेड एडिक्वेट है, सफिशिएंट होगा, हमें क्या और जरूरत है, अगर और चाहिए तो फिर और एफर्ट किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे डाटा चाहिए था रिलेटेड टू पर्सन्स हु यूजेस ब्रांडेड क्लोथ्स. मैंने मान लो अपनी कुछ नोन से पहले भरवाए वो क्वेश्चनेयर, मैंने देखा वो क्वेश्चनेयर जो भरवाए तो वो एडुकेट नहीं है, यानी सफिशिएंट नहीं होंगे, कम पढ़ रहे हैं, मुझे तो और चाहिए. फिर मैंने अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स से भरवाए, उनको बोला कि आप अपने कजन से, ब्रदर से, सिस्टर से, सबसे भरवा देना. तो एडुकेसी लेवल चेक की जाती है, क्या ये सफिशिएंट अनफ है. कंप्लीटनेस चेक की जाती है, क्या हमें जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट है, ऐसे तो नहीं है कई चीजें ओमिट हो गई हो, कई चीजें ऐसे ही आंसर दिया जा सकता था लेकिन रिस्पोंडेंट्स ने नॉट अवेलेबल आंसर मार्क कर दिया. कंप्लीटनेस चेक की जाती है. मान लो हमने 10 क्वेश्चंस पूछे हैं क्वेश्चनेयर में, 10 में से रिस्पोंडेंट ने तो सिर्फ 6 आंसर किए हुए हैं, और ऐसे बहुत से क्वेश्चनेयर में 4 आंसर, तो किसी ने भी हमें जवाब ही नहीं दिया. तो जब हमारे पास उस चीज 4 क्वेश्चंस का जवाब ही नहीं है, हमने 100 क्वेश्चनेयर भरवाए थे, 100 के 100 क्वेश्चनेयर में इन 4 क्वेश्चंस पे किसी ने रिप्लाई नहीं किया, इसका मतलब हमारा क्वेश्चनर कंप्लीट ही नहीं है, तो हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं सकते. देन होमोजेनिटी चेक करते हैं. होमोजेनस, एक जैसी है इंफॉर्मेशन, होमोजेनस है, ऐसा तो नहीं कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है. हमने कभी वेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, कभी हमने फैशन के बारे में कलेक्ट कर ली, कभी हमने किसी और चीज के बारे में, यानी वो इंफॉर्मेशन फिर में हमारी हेट्रोजिनस होएगी. हमारे को इंफॉर्मेशन होमोजिनस
ग्रुप्स में चाहिए होता है, तभी हम यूज कर सकते हैं उसको। होमोजेनियस का मतलब, जैसे अगर मैं कहूँ मैंने पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड करा दो सेगमेंट में, एक मेल सेगमेंट अलग, एक फीमेल सेगमेंट अलग, तो मैंने होमोजेनियस ग्रुप बना दी। तो मैं ये चीज चेक करूंगी कि क्या जो डाटा कलेक्ट हुआ है, तो ये एडिटिंग होती है। एडिटिंग मीन्स प्राइमरी डाटा को जब मैं चेक कर रही हूँ तो जो एक्यूरेट है वो मैं रख लूंगी, जो कंसिस्टेंट पाए गए, जो एडुकेट पाए गए, जो कंप्लीट पाए गए, जो होमोजेनियस पाए गए, वो सारी चीजें मैं रख लूंगी। वो क्वेश्चनियर मैं ओके है फॉर द नेक्स्ट लेवल। लेकिन जो ये सारे चीजें पार नहीं कर पाए, वो उसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगी, उन क्वेश्चंस को मैं, क्वेश्चनियर्स को मैं रिफ्यूज कर दूंगी। नाउ नेक्स्ट इज, अगर जब हमने प्राइमरी डाटा एडिट करा है तो सेकेंडरी डाटा को भी एडिट करना जरूरी है। सेकेंडरी डाटा विद पब्लिश और अदरवाइज शुड बी यूज्ड विद मच caution for that they were collected by some others originally for their purpose at different times and under different situations which may not suit our investigation in all reports। जैसे मान लो हमारा एक लेक्चर मिस हो गया और हमने आंसर्स के अपनी फ्रेंड से कॉपी करे, हमने बिना सोचे समझे, बिना ध्यान दिए हम कॉपी करते गए, जो गलतियां उसने करी वही गलतियां हमने करी, क्योंकि हमने तो कॉपी कर लिया। तो उसी तरह जब हम सेकेंडरी डाटा किसी का कलेक्टेड यूज कर रहे हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा उसकी गलतियां हम दोहरा ना दें। उसने किस पर्पस के लिए यूज किया है वो पर्पस भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्या हमारा वही पर्पस है। आवर स्टडी डाटा में भी सेम, लेकिन आवर पर्पस ऑफ स्टडी में बी डिफरेंट एज कंपेयर टू लेट्स सपोज मिस्टर ए, जिसने वही डाटा यूज किया बट फॉर सम अदर पर्पस। तो हमें अपनी पर्पस के हिसाब से वो सेकेंडरी डाटा यूज करना है। तो देयर माइट बी एरर्स, कुछ अमिट हो सकता है, कमीशन, प्रिंसिपल्स, कंपनसेशन, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी हो सकता है। Before using such secondary data, it must be carefully edited, scrutinized to ensure कि किसी भी तरह की इनएक्यूरेसी, इनकंसिस्टेंसी, इनएडिक्वेसी, अनसूटेबिलिटी तो नहीं है। हम डाटा तो ले आए वो सेकेंडरी डाटा, लेकिन वो तो सूटेबल ही नहीं है, हमारी टॉपिक से वो मैच ही नहीं करता। तो हमें ये चीजें तो पहले देखनी चाहिए थी, कौन सा डाटा हमें चाहिए। सो बिफोर मेकिंग यूज ऑफ एनी सेकेंडरी डाटा दे शुड बी स्ट्रिक्टली एडिटेड। और कौन से ग्राउंड्स पे एडिट करना चाहिए? फर्स्ट, क्या ये जो डाटा हम यूज कर रहे हैं ये रिलायबल है, वाकई में हमें क्या ये एक्यूरेट रिजल्ट्स देगा, रिलायबल रिजल्ट्स देगा। तो ये रिलायबिलिटी चेक करने के लिए हमें फॉलोइंग क्वेश्चंस नीड टू बी आंसर्ड ऑन आवर एंड। हु कलेक्टेड द डाटा, वो पर्सन रिलायबल है, कहाँ से उसने ये डाटा लिया, क्या ये डाटा कंपाइल अच्छे से हुआ था विद ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, इसका सोर्स क्या था, कहाँ से ये डाटा जो हम ले रहे हैं उस पर्सन ने, उसमें जो छापा गया उसका सोर्स क्या है। जैसे मान लो मैंने किसी की कॉपी ली, मैं अब उससे चेक करूं भाई ये आंसर टीचर ने लिखवाए, ये वही आंसर है, मैंने पूछा ही नहीं और मैंने आंसर कॉपी कर ली, लेकिन बाद में मुझे लगा अरे नहीं उसने तो अपने आप बना लिए थे, जो टीचर ने डिक्टेट कराए वो तो उसके भी मिस हुए हुए थे। तो मेरा सोर्स फिर गलत हो गया ना, जहां से मैंने ये इन्फॉर्मेशन ली। दूसरी चीज, देयर आर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, यू कैन डू 3 4 और 5। नेक्स्ट, एडिक्वेसी चेक करेंगे, क्या वो एडिक्वेट है। कैसे जाने के कि एडिक्वेट है? ज्योग्राफिकल एरिया, कहाँ से वो कलेक्ट किया गया, क्या वो कलेक्शन एरिया वाइडर था, पीरियड, टाइम पीरियड क्या था, जिस टाइम पीरियड में मुझे करंट का डाटा चाहिए और मैं 2010 का, है ना, 2010 का डाटा ले रही हूँ, तो पीरियड मेरा गलत हो जाएगा। देन व्हाट वाज द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी अचीव्ड, जो डाटा कलेक्ट किया गया उसमें डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कितना, रिलायबल रिपोर्ट है वो कितने परसेंट एक्यूरेट अपने आप को कह रही है। देन सूटेबिलिटी चेक करेंगे, क्या ये डाटा हमारे टॉपिक से सूटेबल है, नेचर क्या है उस डाटा की, ऑब्जेक्ट क्या था, किस ऑब्जेक्ट, किस पर्पस के लिए वो कलेक्ट किया गया था, क्या वो ही मिलता जुलता पर्पस हमारा भी है जो पर्पस के लिए हमने कलेक्ट करना है, हमारी स्कोप ऑफ इंक्वायरी क्या है, हमारी स्कोप ऑफ स्टडी क्या है, क्या उसको सूट करता है। आई वॉन्ट टू नो अबाउट द फैशन स्टेटस, और मैं आज से 30 years बैक जो टेलर मेड गुड्स थे मैं उसको कंपेयर कर रही हूँ, तो मेरी स्कोप ऑफ इंक्वायरी गलत हो जाएगी। मैं फैशन स्टेटस को स्टडी कर रही हूँ तो मुझे करंट फैशन स्टडी करना है, मैं पुराना फैशन स्टडी करके आपके सामने रख दूं तो वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। तो डिपेंड आपकी स्कोप कैसी है। देन इन टाइम कवर्ड बाय द डाटा इन द अर्लियर इंक्वायरी, जो आप डाटा यूज कर रहे हो वो कितने टाइम पीरियड को कवर किया गया था। यानी वो जो डाटा है वो मान लो डाटा 2 years का है, यानी फिर भी रिलायबल कह सकते हैं 2 साल, लेकिन अगर वो डाटा है पिछले 10 सालों का तो वो डिकेड पुराना है। तो टाइम पर कवर्ड कितना है, स्कोप कैसा है, ऑब्जेक्ट क्या है, नेचर कैसी थी उस डाटा की, ये सारी चीजें आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगी कि सूटेबिलिटी कैसी है, क्या ये डाटा सूटेबल है,
So editing, whether editing is of primary data, whether it is of secondary data, दोनों ही सिचुएशन में एडिट करना जरूरी है.